कराची के गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन चौथे रोज़ भी जारी। डीएनए से मजीद 3 लाशों की शनाख्त कर ली गई। ईदी हुकाम के मुताबिक तीनों की शनाख्त 33 साला मोहम्मद शहरोज़, 26 साला मोहम्मद रिजवान और 15 साला मरियम के नामों से हुई। जाँ बहक अफराद की तादाद 28 तक पहुँच गई। 85 अफराद ताहाल लापता। DC साउथ के मुताबिक 11 की शनाख्त हो गई। इमारत का 40% से ज़ायद हिस्सा मुनहदिम हो चुका। गुल प्लाजा के साथ मौजूद रिम्पा प्लाजा भी गैर महफूज करार सील कर दिया गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इंतजामिया और दुकान मालिकान को नोटिस जारी कर दिया। हुकाम के मुताबिक गुल प्लाजा का मलबा गिरने के बायस रिम्पा प्लाजा के सुतून शदीद मुतासर हुए। नुकसान ज़दा और ख़तरनाक हिस्से के इस्तेमाल पर फौरी मुकम्मल पाबंदी आए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की रात गए गुल प्लाजा आमद। रेस्क्यू ऑपरेशन का जायज़ा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा 2/3 इमारत क्लियर हो चुकी, मज़ीद लाशें नहीं मिल रहीं। रेस्क्यू ऑपरेशन 70% मुकम्मल। इमारत का पहला और दूसरा फ्लोर क्लियर हो चुका। धुंध ने कई शहरों को अपनी लपेट में ले लिया। हद निगाह कम होने पर मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस खोल दिए गए। पत्तों की ओकाड़ा और साहिवाल, मियाँ चन्नू, खानेवाल, मुल्तान, बहावलपुर और रहीम यार खान में भी धुंध। जुमे से सर्द हवाओं का सिलसिला कराची में दाखिल होगा। 22 जनवरी को हल्की बारिश का इम्कान। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि बोर्ड ऑफ पीस को अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादिल बनाने का कोई इरादा नहीं। मेरे ख्याल में अक़वाम मुत्तहिदा को काम करते रहना चाहिए। नेटो फौजी इत्तेहाद मेरी बदौलत कायम है। ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। गुल प्लाजा में शॉपिंग करने गई डॉक्टर आयशा, उसके शौहर और बेटे का कुछ पता न चल सका। डॉक्टर आयशा हामला थी, अपने घर वालों के साथ शॉपिंग के लिए गई थी। सानहे में लापता अफराद के अहले खाना पर हर गुजरता लम्हा भारी। एक और मुतासरा शहरी को बहू और अहले खाना का इंतज़ार। मुतासरीन में एक रिक्शा ड्राइवर भी शामिल, जिसका सबसे बड़ा बेटा और घर का कफील ताहाल लापता। एक ताजर ने 7 करोड़ रुपए नकदी नजर आतिश होने का दावा किया। ताजर के मुताबिक इमारत का जो हिस्सा गिरा वहां हमारा दफ्तर था। रेस्क्यू टीमों की मदद से अंदर गए तो देखा सारी रकम जल चुकी। प्लाजा में आग नहीं लगी, ये हमारे दिलों में आग लगी है। कराची के हर शहरी के दिल में आग लगी है, जो पहले से जले हुए हैं, सताए हुए हैं, सितमज़दा हैं। सानिहात हादसात का जिक्र आपने किया, गलती आपकी है, बिल्डिंग आपने बनाई। थोड़ा सा तहकीक तो कर ले, क्योंकि आपको तनकीद हम पे करनी है। अब आप कराची के दावेदार न बने। ये वक्त नहीं है कि आप इस मौके पर जो जो आपके दिल की भड़ास है, जो जो आपके दिल की ख्वाहिशात है वो करें। 150 वाटर टैंकर्स जो हैं उससे ज़्यादा वहाँ पे भेजे जाते रहे। इनिशियली जो है मूवमेंट जो है वो फायर टेंडर और वाटर टैंकर के साथ हो रही थी। साने गुल प्लाजा पर हुकूमती इत्तेहादिया आमने सामने। MKM पाकिस्तान का ऐवान में एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। मुत्तहिदा का नए इंतजामी यूनिट्स और बल्दियाती इदारों को मजबूत करने का मुतालबा। फारूक सत्तार ने कहा हुकूमत बताए इसकी तरजीहात में कराची कहाँ है। कराची बचेगा तो पाकिस्तान बचेगा। नए इंतजामी यूनिट्स बनाना तकसीम नहीं, इसको सियासत की नजर न करें। विफाक से साने गुल प्लाजा को कौमी सानिया करार देने का भी मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी की शहरराजा ने जवाब दिया सियासत को बीच में नहीं ला रही, मगर सब जानते हैं 2002 और 2003 में किसकी हुकूमत थी, किसके दौर में दुकानों को बढ़ाने की इजाज़त मिली। ज़रूरी नहीं हादसे के वक्त वज़ीर आला और वज़रा पहुँचे। जब आग लगती है तो कैलिफोर्निया और न्यूजीलैंड जैसे मुल्क में लोगों को मार देती है। ये आग है, हो जाता है। लाहौर के हफीज सेंटर में 3 बार आग लग चुकी। अब्दुल कादिर पटेल बोले आप कराची के दावेदार ना बने, गलती आपकी है, बिल्डिंग आपने बनाई। जंजीर दरवाजे पर लगाकर 360 अफराद मरे, किसी को मदद न करने दी गई। सानिया बल्दिया का नाम क्यों नहीं लेते?
धुंध ने कई शहरों को अपनी लपेट में ले लिया। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक सफ़र के लिए ममनू करार। M3 फैजपुर से रजाना तक बंद। M4, M5 और M11 पर ट्रैफिक रोक दी गई। लाहौर ईस्टर्न बाईपास धुंध की वजह से बंद। कौमी शाहराह पर लाहौर मांगा मंडी पत्तोकी ओकाड़ा और साहिवाल में शदीद धुंध। मियां चन्नू खानेवाल मुल्तान बहावलपुर और रहीम यार खान में ट्रैफिक मुतासर। उधर महकमे मौसमियात के मुताबिक जुमा से सर्द हवाओं का सिलसिला कराची में दाखिल होगा। 22 जनवरी को हल्की बारिश का इम्कान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। व्हाइट हाउस ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मैंने पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आपने 10 मिलियन जानें बचाई। रिपब्लिकन हुकूमत का 1 साल मुकम्मल। ट्रंप ने अपनी कामयाबियां भी गिनवा दी। कहा, हमने ईरान की जोहरी सलाहियत ख़त्म की। ईरान में 837 अफराद को फांसी दी जा रही थी। हमने उनसे कहा, फांसियां हुई तो फौजी ऑपरेशन का ऑप्शन मौजूद है। वेनेजुएला के गैर कानूनी हुक्मरान निकोलस मादुरो को कचहरे में लाए। बोर्ड ऑफ पीस को अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादिल बनाने का कोई इरादा नहीं। मेरे ख्याल में अक़वाम मुत्तहिदा को काम करते रहना चाहिए। निजो फौजी इत्तेहाद मेरी बदौलत कायम है। मुल्क में महंगाई के खात्मे और रिकॉर्ड सरमायाकारी लाने का दावा। अमरीकी सदर का पेरिस G7 के इजलास में शिरकत न करने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत के लिए डेविस पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म दौरे में आलमी रहनुमाओं के गैर रस्मी इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान से मुतल्लिक आला सतह बिजनेस राउंड टेबल की सदारत करेंगे। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ की डेविस में अमरीकी सदर से मुलाकात का इम्कान। वज़ीर आज़म IMF की MD से हम मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान कारोबारी मौक़े फ़राहम करने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरमायाकारों से मिल रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ट्रंप के गजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने वाला पहला मुस्लिम मुल्क बन गया। UAE ने गजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की दावत कबूल कर ली। अमरीकी सदर ट्रंप के अमन मंसूबे के तहत बोर्ड कायम किया गया। UAE का अमरीका के साथ मिलकर काम करने के आज़म का इजहार। आलमी ताउन के फ़रोग़ पर जोर। अमाराती वज़ारत ख़ारजा का कहना है, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखेंगे। तहरीक इंसाफ का नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का मुतालबा। KP से दहशत गर्दी ख़त्म क्यों नहीं हो रही? KP की तमाम सियासी जमातों को बिठाकर पूछ लें। असद कैसर की खुली पेशकश। कहा, हमसे दुश्मनी है तो दूसरी जमातों से पूछ लें। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी ने जवाबी सवाल पूछा, खैबर पख्तूनख्वा में CTD क्यों नहीं बनी? आपको किसने रोका? इंसदाद दहशत गर्दी में अफवाज के साथ खड़े न हों। PTI की पॉलिसियों और सूबाई हुकूमत की नालायकी की वजह से KP चल रहा है। वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दी पर इजलास बुलाया, लेकिन वज़ीर आला वहाँ ना आए। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन होगा और होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 18वीं तरमीम को ढकोसला करार दे दिया। साना गुल प्लाजा की बहस पर कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, 18वीं तरमीम के जरिए तमाम इख्तियारात सूबों को दे दिए, मगर इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल ना हुए। कराची में होने वाले वाक़यात मुतकाज़ी हैं, इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल किए जाएँ। अगर यही सूरत हाल रही तो फिर वज़ारत दिफा की फायर ब्रिगेड ही आग बुझाने आएगी। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए फैसले करना होंगे। डिक्टेटरों ने तो बल्दियाती इलेक्शन करवा भी दिए, लेकिन हम लोग नहीं करवाते। इलेक्शन शेड्यूल आ जाए तो बहाने बनाते हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मुझे हक देते हैं, मैं उनसे इख्तिलाफ करूं। मजबूत और आवाम दोस्त पुलिस दाखिली सलामती के लिए नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है, मुसल्लह अफवाज हमेशा पुलिस के शाना बशाना खड़ी रहेंगी। फील्ड मार्शल का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद का दौरा। पुलिस शहादा की यादगार पर फूल रखे। फातिहा खानी की। दहशत गर्दी, जराइम, सिक्योरिटी चैलेंजेस के खिलाफ जदोजहद में पुलिस एहलकारों की कुर्बानियों को सराहा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने पुलिस अफसरान से खिताब में बैनुल इदारा जाती ताउन और जदीद पुलिसिंग की अहमियत पर जोर दिया। नेशनल पुलिस अकेडमी पहुंचने पर फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया।
राजा नासिर अब्बास सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने ऐलान किया सेनेट इजलास में पीटीआई अरकान के नारे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक, राना सनाउल्लाह और तारिक फजल चौधरी ने नशिस्त पर आकर राजा नासिर अब्बास को मुबारकबाद दी। ईवान से खिताब में राजा नासिर अब्बास ने कहा मुल्क की सिक्योरिटी और कौमी मफाद के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। बानी पीटीआई को रिहा किया जाए। पार्लियामेंट को सियासी कैदियों की रिहाई की बात करनी चाहिए। आम माफी का ऐलान कर दें, इससे हुकूमत को फायदा होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह की अपोजिशन को फिर मुज़ाकरात की दावत। सेनेट से खिताब में कहा कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर की तकर्री मुस्बत पेशरफ्त है, हमें मिलकर सिस्टम की बेहतरी के लिए काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कई बार अपोजिशन को बातचीत की दावत दे चुके। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन रूल्स और दीगर उमूर पर बात हो सकती है। पंजाब हुकूमत का लाहौर को 2 अज़ला में तकसीम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है 2 अज़ला बनने से शिकायत के अजाले का निज़ाम ज़्यादा मौसर हो जाएगा। लाहौर को 2 अज़ला में तकसीम करना अवामी सहूलत और बेहतर गवर्नेंस के लिए नागुज़ीर हो चुका। लाहौर की तकसीम कोई सियासी नहीं बल्कि खालिस इंतज़ामी ज़रूरत है। सूबे के बड़े शहरों के लिए जदीद और मौसर गवर्नेंस मॉडल मुतारिफ कराया जा रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर पर हमले को मुस्लिम दुनिया के खिलाफ ऐलान जंग समझा जाएगा। ईरान की पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी ने ट्रंप को खबरदार कर दिया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक कमेटी ने बयान में कहा सुप्रीम लीडर पर हमले की सूरत में इस्लामी उलमा की जानिब से जिहाद के फतवे और दुनिया भर में रद्द-ए-अमल सामने आएगा। कमेटी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ज़हनी तौर पर गैर मुतवाज़न करार दे दिया। कासिम सुलेमानी और ईरान में हज़ारों अफराद की हलाकतों का जिम्मेदार भी ट्रंप को ठहराया। साबिक कप्तान शुएब मलिक ने PSL को खैर बात कह दिया। रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। शुएब मलिक को सियालकोट की नई टीम में अहम जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान। कतर में जारी एशियन शॉटगन चैंपियनशिप में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद फ़ारूक नदीम ने आलमी रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीत लिया। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद फ़ारूक नदीम ने पहली पोजीशन हासिल की। दूसरे पाकिस्तानी शूटर मेजर जनरल रिटायर्ड ज़फ़रुल हक ने 109 पॉइंट्स हासिल किए। और बीजिंग में सीजन की पहली बर्फबारी ने समा बांध दिया। ईरानी दारकूमत तेहरान में भी बर्फबारी के बाद माहौल देखने वाला। जापान में बर्फबारी के दौरान सदियों पुरानी रिवायत जिंदा। दोनों को बर्फ के बने पहाड़ से नीचे फेंका जाता है।